विद्यार्थियों कक्षा 10 या 12 के फिजिक्स में जो चैप्टर है प्रकाश का, उसी के बारे में आज डिस्कसिंग करते हैं। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश या लाइट, प्रकाश या लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा होती है, प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा होती है, ऐसी ऊर्जा होती है जो दृष्टि संवेदना को जागृत करती है, जागृत करता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा होती है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। प्रकाश की प्रॉपर्टी होती है, प्रकाश के प्रॉपर्टी या गुण, प्रकाश के गुण। नंबर 1, प्रकाश निर्वात में होकर चलता है, प्रकाश निर्वात में होकर चलता है, प्रकाश निर्वात में होकर चलता है। नंबर 2, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है। अच्छा, नंबर 2 जो कंडीशन है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में इसलिए चलता है क्योंकि प्रकाश एक कण या फोटॉन की भांति व्यवहार करता है। कण, अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का न लगे तो प्रकाश के कण जो हैं सीधी ये वन डायरेक्शन, जब फेंकते हैं किसी कण को तो सीधी रेखा में चलेगा। इसलिए प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश एक कण या फोटॉन की भांति व्यवहार करता है। फोटॉन आप जानते हो, फोटॉन क्या है? ऊर्जा के पैकेट होते हैं जिससे संबंधित ऊर्जा E बराबर एक फोटॉन से संबंधित ऊर्जा क्या होती है? E बराबर hv, यहाँ पे B क्या है? आवृत्ति, E क्या है? ऊर्जा, H क्या है? प्लांक ने माना कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। क्यों? क्योंकि वो सीधी रेखा में इसलिए चलता है क्योंकि वो कण या फोटॉन की भांति व्यवहार करता है। दूसरा, और पहला क्या है? प्रकाश निर्वात में होकर चलता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के भांति व्यवहार करता है। प्रकाश निर्वात में होकर चलता है क्योंकि वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करता है, अर्थात। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है, प्रकाश में परावर्तन की घटना होती है। आप जानते हैं कि प्रकाश की परावर्तन की घटना क्या होती है? प्रकाश परावर्तन की घटना वो ऐसी घटना होती है जिससे प्रकाश जिस माध्यम में जाता है, दृष्टि बिंदु से टकरा कर उसी माध्यम में वापस आ जाता है। ऐसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तीसरी, प्रकाश में अपवर्तन की घटना होती है, प्रकाश में अपवर्तन की घटना होती है। तीसरा, अगला, प्रकाश में अपवर्तन की घटना होती है, प्रकाश में विवर्तन की घटना होती है, प्रकाश में विवर्तन की घटना होती है। अच्छा, अपवर्तन विवर्तन सेम क्या है? प्रकाश में अपवर्तन और विवर्तन की घटना होती है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश जब होके गुजरता है तो वो अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाता है, क्योंकि प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या होती है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है और जब वो प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वो अपनी माध्यम से थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो अपवर्तन हो या विवर्तन हो, दोनों कंडीशन क्या है कि दोनों में प्रकाश सीधी रेखा में जो चलता है उसका पालना करते हुए सीधी थोड़ा सा अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाता है। इसी मुड़ाव को अपवर्तन विवर्तन कहते हैं। अपवर्तन में क्या होता है? एक पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम से वो होकर गुजरता है तो अपने रास्ते को थोड़ा सा हट जाता है। विवर्तन में क्या होता है? जब वो किसी झिरी से होकर गुजरता है या किसी सेट से होकर गुजरता है तो वो थोड़ा से अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाता है। विवर्तन
विवर्तन में जैसे आगे चैप्टर में समझाएंगे कि विवर्तन में फ्रानहोफर विवर्तन है, बहुत सारे हैं जिसमें श्रृंग या गठ पाई जाती है, पथांतर होता है इसमें। अब पथांतर, अच्छा आगे क्या है, अपवर्तन में पारदर्शी माध्यम होता है जिसमें प्रकाश मुड़ता है। तो और आगे क्या है, प्रकाश में पोलराइजेशन की घटना होती है, प्रकाश में ध्रुवण जिसे बोलते हैं, प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है। अच्छा ये तो हो गई उसकी प्रॉपर्टी। आगे है, आगे हम बताना चाहते हैं प्रकाश की एक ऐसी घटना जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अच्छा माना कि एक पारदर्शी माध्यम हम जल मान के चलते हैं और यहाँ पे वायु है या निर्वात है, माना कि एक आपतित किरण, यहाँ पे हमने अविलंब डाल दिया, माना कि एक जो है आपतित किरण पड़ती है और आपतित किरण तथा विलंब के बीच का जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। जैसे आई और आप, क्योंकि यहाँ पे विरल माध्यम है, यहाँ पे साधन माध्यम है, क्योंकि एक ही माध्यम में प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलता है, जब माध्यम परिवर्तित हो जाएगा तो वो अपनी रास्तों को त्याग कर, वैसे ऐसे निकलना चाहिए, एक ही माध्यम में उसको ऐसा निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना निकल करके वो, क्योंकि माध्यम हमारा सघन है, विरल माध्यम में सघन माध्यम की तरफ जा रहा है तो अभिलंब की तरफ से थोड़ा सा झुक जाएगा, ऐसे निकलेगी। और माना कि यहाँ एक अविलंब हम पुनः यहाँ पे डाल दिया, अविलंब अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। अच्छा एक अभिलंब जैसे हम यहाँ पे डालते हैं तो इसको ऐसा निकलना चाहिए था, लेकिन अब प्रकाश की किरण विरल से साधन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जा रही है तो थोड़ा से अभिलंब से दूर हट जाएगी, ऐसे तो तिरछी दिखाई देगी। जैसे हम स्वच्छ जल में ये सीधी लकड़ी को डाल देते हैं तो वो हमें तिरछी दिखाई देती है, किस घटना से, प्रकाश के अपवर्तन की घटना, क्योंकि प्रकाश, अच्छा अपवर्तन की घटना की डिफिनेशन क्या होती है, प्रकाश की अपवर्तन की घटना क्या है, नोट कर लीजिए। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाता है तो अविलंब की तरफ थोड़ा झुक जाता है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है। प्रकाश की ऐसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अच्छा क्योंकि स्नेल ने ज्ञात किया था, स्नेल ने क्या ज्ञात किया, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकाश अगर एक माध्यम हो जाएगा तो आपतन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान एक ही रहेगा, मतलब सीधी रेखा में जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है। जब माध्यम हमारा परिवर्तित हो जाएगा तो कोण में डिफरेंस आएगा, कोण में क्या आएगा, डिफरेंस, आपतन कोण अपवर्तन कोण में डिफरेंस आएगा, तभी तो झुकेगी। अच्छा इन्हीं दोनों कोणों के अनुपात को, इन्हीं दोनों कोणों के ज्या या साइन थीटा के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम क्या है, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू 1 क्या है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है, एक प्रकार का कांस्टेंट है जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण के ज्या के रेशियो के बराबर होता है, एक प्रकार कांस्टेंट का मान नियत रहेगा। ये वस्तु की स्पेसिफिक पोजीशन को बताता है, पर्टिकुलर वस्तु को, जिस तरह ओम के नियम में ओम ने सिद्ध किया था कि जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं उसी के हिसाब से हमारी धारा प्रवाहित होती है, और अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो धारा बढ़ेगी, वोल्टेज घटेगी तो धारा घटेगी। अगर इन दोनों का अनुपात निकाल देते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते थे इलेक्ट्रिक में। सेम इसी तरह आपका रेजिस्टेंस होगा, एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही है, एक नियतांक, इसका मान 1 होगा,
ये क्या बताएगा, वस्तु की स्पेसिफिक अवस्था को बताएगा, एक वस्तु को विशेष वस्तु को उसकी क्वालिटी को बताएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नियतांक। ये एक प्रकार का नियतांक है जिसका हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है, 1 n 2 का मतलब एक माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है। अब बात आती है सापेक्ष निरपेक्ष की। सापेक्ष क्या होता है, जब दो माध्यम होंगे, जिस तरह वाटर हो या ग्लास हो, वाटर के सापेक्ष ग्लास का निकालना है, वाटर के सापेक्ष ग्लास का, या ग्लास के सापेक्ष वाटर का, क्योंकि हम दो माध्यम लिए हैं इसलिए सापेक्ष होगा। दो माध्यम की जब तुलना करेंगे, अपवर्तनांक निकालेंगे दो पारदर्शी माध्यमों की, तो उसे हम सापेक्ष बोलेंगे। निरपेक्ष क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक जब हम किसी पारदर्शी माध्यम में एयर के सापेक्ष ले लेते हैं अपवर्तनांक, तो हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब एब्सोल्यूट। निरपेक्ष अपवर्तनांक से तात्पर्य क्या है कि जब हम किसी पारदर्शी माध्यम को एयर के सापेक्ष उसका अपवर्तनांक निकालते हैं तो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक में कुछ रिलेशनशिप है। सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या है, रिलेशन। क्या रिलेशन होता है, जैसे हम निकालना है वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, तो जो लास्ट वाला पोजीशन है हम वाटर के सापेक्ष ग्लास का निकालना है, ना कि वाटर का निकालना है, क्योंकि बाद वाला ग्लास है तो बाद ग्लास का ही निकालना है। अपवर्तनांक किसका निकालना है, वाटर के सापेक्ष ग्लास का। अगर ग्लास है तो लास्ट वाला अंश में चला जाएगा और शुरू वाला हर में चला जाएगा। एयर के सापेक्ष आपको ले लेना है, तो एयर के सापेक्ष ग्लास का और एयर के सापेक्ष वाटर का, ये आपका संबंध है किसका, निरपेक्ष और सापेक्ष का। क्योंकि यहाँ पे सापेक्ष हमने लिए वाटर के सापेक्ष ग्लास का, तो एयर के सापेक्ष ग्लास का बटे एयर के सापेक्ष वाटर का, तो ये हो गया आपका सापेक्ष और निरपेक्ष। स्नेल का नियम है sin i बटे sin r = 1 n 2। अच्छा, अपवर्तन के कुछ नियम है। अपवर्तन की क्या है, पहला नियम हमने तो बता दिया अपवर्तन का नियम कि दोनों के आपतन कोण, और पहला नियम क्या अपवर्तन का कि आपतित किरण, क्या पहला नियम अपवर्तन का फर्स्ट नियम हर साल पूछा जाता है स्कूल में। अपवर्तन के नियम लिखिए, ये परावर्तन के नियम लिखिए। अपवर्तन के नियम फर्स्ट ला क्या है कि आपतित किरण और अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक बिंदु पर होते हैं, जिस तरह यहाँ पे हमने इंडिकेट किए हैं। ये पहला नियम क्या है, अपवर्तन का पहला नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपवर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतित किरण और अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, इसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ अपवर्तन का। दूसरा नियम क्या है, ये जैसे हमने स्नेल का नियम, दूसरा नियम आप लिख सकते हैं स्नेल के नियम को। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है, स्नेल के नियम को लिख दीजिए कि sin i बटे sin r = 1 n 2। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है ये आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या के अनुपात के बराबर होता है। यह स्नेल का नियम है। डिफिनीशन भी हो गई। डिफिनीशन क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अपवर्तन की डिफिनीशन क्या है, अपवर्तन क्या है, विरल माध्यम, यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जा रही है तो अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक जाती है, यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ कोई प्रकाश किरण जाती है तो थोड़ा से उससे हट जाती है, अपने मार्ग से दूर हट जाती है। प्रकाश की ऐसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के दो नियम है, अभिलंब आपतित किरण और अपवर्तित किरण तीनों एक बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम क्या है इसका, स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम क्या है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, चलिए ये तो कंप्लीट हो गया।